गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। परसों हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश कर चुके थे और कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि इसमें क्वेश्चन को आपको करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 3 कंडीशंस वो फॉलो करनी चाहिए। अगर हमारा सबसे पहले तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 दोनों लीनियर इक्वेशंस से आपको ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एंड आफ्टर देन आपको कंपेयर करने के बाद उन्हें बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो जब हमारी वैल्यू A1/A2 और B1/B2 डज नॉट इक्वल होंगी, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होंगी, तो आप उस वाली वैल्यू को कहेंगे बेटा कि वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। अब इसी में मैं नेक्स्ट पर चलूँ कि A1 A2 B1/B2 और C1/C2 जब तीनों ही इक्वल आ जाएंगे तो उस कंडीशन को भी कंसिस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, तो आप इस कंडीशन को कहेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा और तब इन जो इसको इसके ऊपर सटीक बैठ जाएगा तो उसी को आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो इसी में मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो आपको इन तीनों ही रेशोज़ को क्या करना है, आपस में फर्स्टली कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और इन तीनों पेयर्स को देखते हुए उनको आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इसी में मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि 3x + 2y = 5 है और 2x + 3y = 7 है। तो इसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3x + 2y = 5 और 2x + 3y = 7, तो जब आप इसमें कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 3 है, A2 2 है, B1 2 है, B2 हमारा -3 है। तब आप देखिए कि A1/A2 तो 3/2 है एंड B1/B2 2/-3 है। तो देखिए दोनों ही अनइक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉलो करेगा तो जो हमारी वैल्यूज़ है वो कैसी आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी। तो मैं यहीं से लिखूँगी कि A1/A2 B1/A2 डज नॉट इक्वल्स हैं, सो द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब इसी के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं कि 2x - 3y 8 है = 8 है और 4x - 6y = 9 है। Here A1/A2 means 2/4 और B1/B2 = -3/-6 और C1/C2 = 8/9। देन आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट इट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यानी कि कौन सी वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कौन सी वाली को कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा थर्ड वाली कंडीशन को फॉलो। तो हम इसी के लिए क्या लिखेंगे कि सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अब इसी के थर्ड पार्ट पर हम जाते हैं कि 3/2x + 5/3y = 7 है और 9x - 10y = है 14। तो आपको A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 इसमें 3/2/9 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 1/6 के इक्वल हो जाएगा। B1/B2 5/3 -10 है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, है ना। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये कौन सी वाली कंडीशन है, हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन है ना। तो ये कौन सी है, कंसिस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसी के हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं कि 5x - 3y 11 के इक्वल है, -10x + 6y हमारा -22 के इक्वल। तो A1/A2 मीन्स 5/-10, B1/B2 = -3/6 एंड C1/C2 = -11/-22 है ना। तो
11 टू ज़ा 22, 5 टू ज़ा 10 एंड 3 टू ज़ा 6, यानी कि तीनों ही हमारा क्या आ रहे हैं, इक्वल। और जब हमारे तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंट की कंडीशन है। दैट्स वाई तो हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसी के लास्ट पार्ट पर हम चलते हैं कि 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 को जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 2/3, B1/B2 2/3 एंड C1/C2 इज ऑल्सो 2/3। तीनों ही इक्वल हैं। जब तीनों ही इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा कि सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो यहीं पर मैं अपना आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को फिनिश करती हूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। एंड हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं कल। बाय बाय।